वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बजट पर IMF के दबाव का एतराफ। कहते हैं एक तरफ IMF का दबाव तो दूसरी जानिब अवामी तवक्कात थी। आलमी मालियाती इदारा ज़राअत, खाद, खैराती अस्पतालों और तिब्बी आलात पर मज़ीद टैक्स लगाने से पीछे नहीं हट रहा था। इनकी तमाम बातें मानते तो बहुत से ऐसे शोबों पर बोझ पड़ता जिससे मुश्किलात और बढ़ जाती। मुसलसल मुज़ाकरात के जरिए कौम को बहुत से टैक्सों से बचा लिया। खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं कर सकते। ये IMF से हमारा आखिरी मुआहदा होगा। मैं 100% आवाम के साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन माशी सूरत हाल में बहुत कुछ सोचना समझना पड़ता है। मईशत सही डगर पर आ गई। हम मजबूत मईशत का ख्वाब पूरा करेंगे। हमारे इकदाम से महंगाई 36% से 11 पॉइंट्स पर आ गई। उम्मीद है आने वाले महीनों में महंगाई में मजीद कमी आएगी। नॉन फाइलर्स की इस्तेलाह जल्द खत्म कर देंगे। 42,000 रिटेलर्स की रजिस्ट्रेशन हो चुकी, कल से इन पर टैक्स लागू होगा। नई पेंशन स्कीम पर भी कल से इत्तलाक होगा। तामीराती शोबे को भी टैक्स नेट मिला रहे हैं। पेट्रोलियम लेवी में भी अभी इजाफा नहीं हो रहा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा बजट में नॉन फाइलर्स को सजा देने की तरफ जा रहे हैं। रिटेलर्स पर बहुत पहले टैक्स लग जाना चाहिए था। मुल्क में मौशी इस्तेहकाम आ रहा है। हुकूमती इक़दामात से मईशत में नुमाया बेहतरी आई। अब मईशत को इस्तेहकाम की तरफ लेकर जाना है। मौशी इस्तेहकाम से गैर मुल्की इदारों का एतमाद बहाल हो गया। महंगाई 38 से 12% पर आ गई। मई के आखिर तक सारा बैकलॉग खत्म किया जा चुका। FBR 9,300 अरब रुपए का टैक्स हदफ पूरा कर लेगा। ज़र मुबादला के ज़खायर 9 अरब डॉलर हैं। अगले 3 साल में टैक्स टू DGP 13% पर लेकर जा रहे हैं। तवानाई और पेट्रोलियम के शोबों में इस्लाहात करेंगे। PSDP के फंड्स में कमी कर दी गई। FBR की डिजिटलाइजेशन से करप्शन रोकने में मदद मिलेगी। चोरी में FBR हुकाम और टैक्स पेयर्स दोनों शामिल। सैलरी क्लास पर टैक्स की बहुत बात की गई। मैं जिन मुल्कों में रहा वहां मेरी तनख्वाह पर टैक्स कटता था। CPEC के दूसरे मरहले पर काम की रफ्तार तेज करेंगे। सदर ने फाइनेंस बिल पर दस्तखत कर दिए। नया वफाकी बजट कल से नाफिजुल अमल होगा। 200 अरब रुपए से जायद के टैक्सेस लागू होंगे। फाइनेंस बिल की दस्तखत शुदा कॉपी पार्लियामेंट को भिजवा दी गई। गुज़श्ता रोज फाइनेंस तरमीमी बिल सदर ममलिकत को भिजवाया गया था। कौमी असम्बली ने मुतादिद तरामीम के साथ मालियाती बिल पास किया था। बिल और मुतल्लिका दस्तावेजात पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के भी दस्तखत हैं। बुशरा बीबी ऑडियो लीक्स केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑडियो लीक्स केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। चेयरमैन PTA और PTA मेंबरान को भी तौहीन अदालत के नोटिस जारी। 6 हफ्तों में नोटिस का जवाब जमा कराने का हिदायत। हुक्मनामे में कहा गया कानून के मुताबिक शहरियों की किसी किस्म की भी सर्वेलेंस गैर कानूनी। रियासत की जेर सरपरस्ती लॉफुल इंटरसेप्शन मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए 4 मिलियन शहरियों की सर्वेलेंस की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर आयद। से ये बीबी मरियम नवाज साहिबा हमारे वज़ीर आला बनी हैं, इन्होंने कहा था कि 300 यूनिट आपको फ्री मिलेगा। गवर्नमेंट इसका बिल आप अदा करेगी। जब आप बिल देने जाएंगे और बिल तो बिल और बिजली नहीं आती। बिजली के भारी भरकम बिलों से लोगों को 440 वोल्ट का झटका। हजारों रुपए के बिल देखकर लोग हैरान और परेशान। कहा वज़ीर आला पंजाब का 300 यूनिट्स फ्री बिजली का ऐलान झूठा निकला। बिलों पर मजीद टैक्स लगाकर जिंदगी अजीरन बना दी गई। बिजली न होने के बावजूद भारी बिल भेजे जाते हैं। लोड शेडिंग का कोई वक्त और दौरानिया मुकर्रर नहीं। शदीद गर्मी में बिजली है ही नहीं। हुकूमत बिजली के भारी भरकम बिलात में कमी करके आवाम के हाल पर रहम करे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग से आवाम बेहाल। कराची, लाहौर और सवाबी में बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। सवाबी में शहरियों का जहांगीरा पुल बंद करके एहतजाज। नौशहरी समेत दीगर अजला के लिए ट्रैफिक बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। लोड शेडिंग के खिलाफ कराची में भी एहतजाज। बलोचिस्तान के मशरकी हिस्से में 5 रोज से जारी शदीद बारिशों के बाइस 6 अफराद जाँ बहक और 25 जख्मी। कोहे सुलेमान रेंज में मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइडिंग। बलोचिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाली N70 हाईवे बंद। मुश्के झा और कोरक के नदी नालों में तोगयानी। दही नादों में भी तोगयानी के बाइस आवरान तुरबत रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। PDMA के मुताबिक बारिशों से होने वाली ज्यादातर अमवात छतें और बिजली गिरने के बाइस हुई।
मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। कराची में शदीद गर्मी और हब्स बरकरार, पारा 37 डिग्री को छू गया। महकमे मौसमियात की आज इस्लामाबाद, मरी, गलियात, गुजरांवाला, नारोवाल, सियालकोट, बालाकोट, मानसेरा, एबटाबाद और सवात में बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के चंद मकामात, बलोचिस्तान में खुजदार, अवारान, लसपीला और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश का इम्कान। रावलाकोट जेल से 19 कैदी फरार होते हुए एक कैदी गोली लगने से जान भाग। जराये के मुताबिक कैदी मरकजी गेट से फरार हुए। गेट पर खड़े पुलिस एहलकार को पिस्तौल तान कर यरगमाल बनाया। पुलिस और मुल्जिमान के दरमियान क्रॉस फायरिंग की भी इत्तलात। मफरूर दहशतगर्दी और कत्ल के मुकदमात में मुलविस थे। फरार होने वालों में नसीर और दीगर शामिल। कराची में अफसोसनाक हादसा, पिकनिक मनाने के लिए जाने वाले मौत की आगोश में चले गए। माड़ीपुर के करीब तेज रफ्तार कोस्टर उलटने से एक ही खानदान की खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद जाँ, मुतअद्दिद जख्मी, हालत तशवीशनाक। बस में सवार 45 अफराद अजीजाबाद बेंगोरिया गोट के रिहायशी थे। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। मोड़ काटते हुए कोस्टर फुटपाथ से टकरा गई। हादसे का शिकार होने वाले अफराद पिकनिक मनाने हॉक्स भेजा रहे थे। वज़ीर आला और गवर्नर सिंध का हादसे पर इजहार अफसोस। कमिश्नर कराची और एडिशनल IG से रिपोर्ट तलब। जख्मियों के बेहतरीन इलाज, मुआलजे की हिदायत। हैदराबाद में खातून को बेटी के हमरा दीवार में जिंदा चुनने वाला गिरफ्तार मुल्जिम वसीम ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश। तफ्तीशी अफसर की अदालत से मुल्जिम की 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। अदालत ने मुल्जिम को 1 रोजा तफ्तीश रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक वसीम मुतासरा खातून तस्लीम के मरहूम शौहर के कजन सुहेल का बरादर निस्बती है। मुकदमे में नामजद दीगर मुल्जिमान की तलाश जारी है। मुल्जिमान ने सुहेल के साथ मिलकर खातून और उसकी बेटी को जिंदा दीवार में चुन दिया था। चेयरमैन उलमाए मशाइख काउंसिल की अमरीकी करारदाद की मजम्मत, पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट की तौहीन करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज साइद अशरफी ने कहा, अमरीका को फलस्तीन में इंसानियत क्यों याद नहीं, जहां 37,000 अफराद को शहीद कर दिया गया। उलमा क़याम अमन के ख्वाहिशमंद और दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं। अज़्म इस्तेकाम कौमी एक्शन प्लान पर फौरी अमल दरामद होना चाहिए। जिन जमातों को ऑपरेशन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हुकूमत से बात करें। सवात, जड़ावाला और सरगोदा जैसे वाक़यात का इलाज इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खात्मे में है। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ हासिल। इस्लाम की रूह से ख़वातीन का एहतराम, हकूक़ की पासदारी सबके लिए ज़रूरी। बच्चों की तालीम की मुखालफत करने वाले जाहिल। पाकिस्तान पर पाबंदियां लगवाने की एक और करारदाद PTI का अगला हदफ। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं PTI के अमीर वोटर्स ने अमरीकी अरकान कांग्रेस को पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद पर आमादा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से हिदायत मिलने पर PTI के अमीर वोटर्स ने अमरीकी अरकान कांग्रेस को पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद पर आमादा किया। बिलाशुबा ये PTI की बड़ी कामयाबी है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी मौजूद PTI क़यादत के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। वीडियो बयान में कहा, इस लीडरशिप के होते हुए बानी PTI की रिहाई का इम्कान नजर नहीं आ रहा। मौजूदा क़यादत झूठ और अहमकाना बातें कर रही है। जाती ताल्लुक निभाने के लिए सारा इलेक्शन पीपल्स पार्टी की गोद में डाल दिया गया। मैं बानी PTI से ना सिर्फ मिलना चाहता हूं बल्कि उनके गले लगकर रोना भी चाहता हूं। अली जैदी कहते हैं, मैं तो बानी PTI की रिहाई के लिए भीख मांगने को भी तैयार हूं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर दस्तक नुमाइंदों की रजिस्ट्रेशन शुरू। वज़ीर आला ने कहा, मरियम की दस्तक प्रोग्राम का दायरा कार बदतरीज तमाम अजला तक बढ़ाएंगे। मरियम की दस्तक प्रोग्राम की सर्विसेज 10 से बदतरीज बढ़ाकर 65 तक करने पर काम शुरू हो चुका। आवाम को दफातर के चक्कर काटने के बजाय घर बैठे बैठाए तमाम सर्विसेज मुयस्सर होंगी। महकमे खुराक सिंध ने रवां साल 9 लाख गंदम खरीदने का टारगेट मुकम्मल कर लिया। गंदम खरीदारी में बेकायदगियां मंजर-ए-आम पर आ गईं। गोदामों से गंदम की बोरियां गायब होने का इंकशाफ। महकमे खुराक की 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील। 3 अफसरान का मुकर्ररा हद से ज्यादा अदायगियां करने का भी इंकशाफ। महकमे खुराक का 3 अफसरान को शोकाज नोटिस भी जारी।
शेख रशीद को बिजली के बाद गैस के बिल का भी बड़ा धचका। साबिक वफाकी वजीर का गैस का 1 लाख रुपए बिल आ गया। शेख रशीद को पहले ही बिजली का बिल 1,68,000 रुपए आ चुका। PIA का उम्रा किरायों में कमी का ऐलान। पाकिस्तान में मदीना मुनव्वरा जाने वाले उम्रा ज़ायरीन रियायती किरायों से मुस्तफीद होंगे। कराची से मदीना मुनव्वरा उम्रा का 2 तरफा किराया 76,000 अलावा टैक्स होगा। PCB की गवर्निंग बॉडी का इजलास 6 जुलाई को होने का इम्कान। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास में वर्ल्ड कप की नाकामी पर गौर। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की पाकिस्तान में इनेकाद के इंतजामात पर भी बहस होगी। इजलास में कजाफी स्टेडियम की अपग्रेडेशन पर भी गुफ्तगू का इम्कान। सीवरेज लाइनों में पोलियो वायरस के फैलाव ने खतरे की घंटी बजा दी। हुकूमत का मुल्क में खुसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम चलाने का फैसला। जराये के मुताबिक खुसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम कल से 7 जुलाई तक इस्लामाबाद और चारों सूबों के 41 मखसूस अजला में चलाई जाएगी। 95 लाख से जायद बच्चों की वैक्सीनेशन का हदफ मुकर्रर। रवा साल पोलियो टीमों पर 15 हमले, 13 पुलिस एहलकार शहीद, 36 जख्मी हुए। CTD खैबर पख्तूनख्वा ने रिपोर्ट जारी कर दी। अहमदपुर शर्किया में खसरे से 9 माह की बच्ची जाँ बहक। जराये के मुताबिक गुज़श्ता 2 हफ्तों में 3 बच्चे वबा के बायस जाँ बहक हो चुके। खसरे से मुतासरा 3 मजीद बच्चों का इलाज जारी। डिप्टी DHO के मुताबिक घर घर जाके बच्चों के सैंपल ले रहे हैं। मियांवाली में सड़क पर पड़ी बिजली की तार के करंट से बचा जाँ बहक। अहले इलाका और लवाकिन का एहतजाज। मुजाहिरीन का लाश सड़क पर रखकर मियांवाली तलागंग रोड बंद करके एहतजाज। कराची में माड़ीपुर के करीब नाले से मां और 2 बच्चों की लाशें बरामद। मुतवफीन की शनाख्त 25 साला रकिया जबकि 6 साला फातिमा और 2 साला अदनान के नाम से हुई। खातून अपने 2 बच्चों समेत 2 रोज से लापता थी। खातून के शौहर ने तीनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी कराई। पुलिस के मुताबिक शक है मां और दोनों बच्चों को कत्ल किया गया। मौसमी तब्दीली के पेश नज़र लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ परिंदों की भरमार। सिविल एविएशन का एयरपोर्ट 3 घंटे रोजाना बंद करने का शेड्यूल जारी। एयरपोर्ट के दोनों रनवे सुबह 5 बजे से 8 बजे तक बंद रहेंगे। एयरपोर्ट की बंदिश का इतलाक 10 जुलाई से 10 सितंबर तक होगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बजरिया नोटिम मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस को आगाह कर दिया। किसी भी हंगामी सूरत हाल में रनवे लैंडिंग के लिए दस्तयाब होगा।